जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम की सेना और रावण की सेना में महायुद्ध चल रहा है इस समय। और अंधकार से जब प्रकाश हुआ और वानर और भालू निश्चरों पर टूट पड़े, तब कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। कुछ को मार दिए, कुछ को घायल कर दिए, और बाकी भय से गढ़ के ऊपर, दुर्ग के ऊपर चढ़ गए। कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजई भालू बली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। अपने बल से दुश्मन को, शत्रु दल को कुचल कर, विचलित करके, और बानर और भालू घोर गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार जब रात हो गई, तब निशा जानी कपिचार्यु वनी, आए जहां कोसला धनी। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, जिनके नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। वो प्रभु श्री राम साक्षात वानर भालुओं के सामने विराजमान हैं। और प्रभु श्री राम के वानर दल की विजय का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? वो ये था, बहुत ही गूढ़ रहस्य था, जिस कारण वानर और भालू हमेशा राक्षसों पर भारी पड़ते थे, रोज युद्ध करते थे, फिर भी कभी थकान नहीं होती थी। क्यों? इसका रहस्य था, निशा जानी कपिचार्यु वनी, आए जहां कोसला धनी। वानर भालू युद्ध करने के बाद शाम को जब आते थे, तो आकर सीधा प्रभु श्री राम के सामने खड़े हो जाते थे। और उस दिन भी, आज भी आकर खड़े हैं। और जैसे ही आकर खड़े हुए, राम कृपा करि चितवा सबही। आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बार कृपा करके, नजर उठाकर, और सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते। और जैसे ही उनकी कृपा दृष्टि बानर भालुओं पर पड़ती है, राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम वानर तबही। जैसे ही कृपा दृष्टि पड़ी, सारे वानर भालुओं की सारी थकान और कमजोरी समाप्त हो गई, और सारे बिल्कुल तरोताजा शक्तिशाली महसूस करने लगे अपने आप को। कोई थकान, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी रही ही नहीं। ऐसा लगा जैसे पहली बार खड़े हैं युद्ध करने के लिए। पूरी ताकत, पूरा बल है उनमें। प्रभु श्री राम की कृपा से असीम शक्ति है वानर भालुओं में। ये है प्रभु श्री राम के दल का वर्णन। लेकिन दल दो हैं, इधर प्रभु श्री राम का दल है, और उधर त्रिलोक विजेता रावण का दल है। वहां पर खलबली है। यहां पर तो प्रभु श्री राम की कृपा से सारे वानर भालू विगत श्रम, सारी थकान मिटे हुए बिल्कुल आनंद से हैं। किंतु वहां दशानन सचिव कारे,
सब सन कहे सी सुभट जे मारे। वहां पर रावण अपने सारे मंत्रियों को बुलाया तत्काल शाम को, और सबको ये बताया कि हमारे ये इतने शक्तिशाली योद्धा मारे गए। और इसके साथ ही बोला कि आधा कटक कपिन संघारे। रावण कह रहा है कि इन बानर भालुओं ने हमारी आधी सेना समाप्त कर दी, आधी सेना मार दी। आधा कटक कपिन संघारे, बेगी कहु का करिय विचार। रावण कह रहा है कि बानर भालुओं ने आधी सेना समाप्त कर दी। आधा कटक कपिन संघारा, कहु बेगी का करिय विचारा। अब जल्दी बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए हमें। जिनको हम इतने हल्के में ले रहे थे वो तो हमारी आधी सेना समाप्त कर दिए, अब क्या करना चाहिए। तब माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। रावण के दरबार में एक अत्यंत बूढ़ा निशाचर राक्षस था जिसका नाम माल्यवंत था। माल्यवान भी लिखा है, माल्यवंत यहाँ पर है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। रावण की माता का पिता था, अर्थात रावण का नाना था, और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री भी था रावण के दरबार का। जब रावण कहा कि कहो बेगी का करिए विचारा, क्या करना चाहिए, तब वो बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। तब वो बोला कि हे तात, कुछ मेरी भी सीख सुनो। अत्यंत नीति से पवित्र वचन माल्यवंत ने कहा, और कह रहा है कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। जब ते तुम सीता का हरण करके लाए हो, उसके बाद इतने अपशकुन हो रहे हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सीता को लाना उचित नहीं था। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहु न सुख पायो। जिस प्रभु श्री राम का गुणगान वेद पुराण सारे करते हैं, उस प्रभु श्री राम के विमुख होकर उनके विरोधी को कभी सुख नहीं मिला। प्रभु श्री राम कोई साधारण नहीं है। माल्यवंत कह रहा है रावण से कि हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष, मधु और कैटभ, इन सारे बलवान योद्धाओं को जे ही मारे सोई अवतरेव। इन बड़े योद्धाओं, राक्षस योद्धाओं को जिन्होंने संघारा, जिन्होंने इनका वध किया, सोई अवतरेव कृपा सिंधु भगवान। वही आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए इनसे बैर करना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जिन्होंने मधु कैटभ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उनके लिए रावण का वध करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ। इसके बाद रावण इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। देखिए, जो बानर भालू राक्षसों के भोजन थे,
प्रभु श्री राम की कृपा से आज वो उनके आहार ही उन पर भारी पड़ रहे हैं। सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा में ही वो बल है जो ऐसा कर सकती है। इसलिए साई सो सब होत है, बंदे ते कछु नाही। प्रभु से सब हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है। साई सो सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। प्रभु श्री राम में वो शक्ति है कि सरसों को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को सरसों के बराबर कर सकते हैं। राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माही, पर्वत को सरसों के बराबर बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारे प्रभु आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम को हमेशा याद करें, उनका भजन करें, उनका नाम लें, उनका सुमिरन करें, क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।